क्या आप भी मर्दाना कमजोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं फाइल ऑफ। जी हाँ नाज़रीन, ये हलवा जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मर्दाना जिनसी कमजोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 4 जून की स्पीड न्यूज़। 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों में मुजरिम करार पाए मोहम्मद अली खान को कत्ल कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोल्हारपुर की कोलंबा सेंट्रल जेल में कैद मुन्ना की 5 दीगर कैदियों से लड़ाई हो गई, जिसके बाद इन्होंने इसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्वाति साठे ने कहा है कि अभी तक कैदियों के दरमियान बहस और मुन्ना पर हमले का सबब मालूम नहीं हो सका। नागपुर की एक अदालत ने ब्रह्मोस एरोस्पेस इंजीनियर निशांत अग्रवाल को पाकिस्तानी एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने पर उम्र कैद की सजा सुनाई। मालेगांव में कमसिन और नौमौलूद बच्चों में डायरिया, इरखान और दीगर बीमारियां तेजी से फैल रही है। दवाखानों और हॉस्पिटल्स में मरीजों की लाइन नजर आ रही है। एक तरफ शिद्दत की गर्मी है तो दूसरी जानिब बीमारों की तादाद भी बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के ओखला रेलवे स्टेशन पर ताज एक्सप्रेस में अचानक आग भड़क उठी। ट्रेन दिल्ली से झांसी के लिए रवाना हुई थी, तभी एक कोच में आग लगी और फिर 3 डब्बे आग की जद में आ गए। आग लगने की खबर मिलते ही एहतियातन ट्रेन के बाकी हिस्सों को लगेज कंपार्टमेंट से अलग कर दिया गया। तमाम मुसाफिर महफूज है जिन्हें ट्रेन से तार लिया गया। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जंगलात की आग पर काबू पाने और मुस्तकबिल में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर एक जायज़ा मीटिंग बुलाई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महकूमा जंगलात के ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर सख्त इक़दाम के साथ साथ आग लगने के वाक़यात को रोकने के लिए तवील मुद्दती इक़दाम भी बरवाए कार लाए। आज यूनाइटेड नेशन के माहिरीन के एक ग्रुप ने दुनिया के तमाम ममालिक से गुजारिश की है कि वो मशरिक़ वस्ती में अमन को यकीनी बनाने के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। ख्याल रहे कि स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया जा चुका है। अमेरिकी तजवीज़ को इसराइल की जंगी काबीना ने मशरूत तौर पर मंजूर कर लिया। गैलेंट ने कहा कि हम गजा के मुख्तलिफ हिस्सों को तकसीम कर देंगे। याहू हुकूमत में शामिल वजीर बिन गोयल ने जंगबंदी की मुखालिफत की और इख्तिदार से बाहर हो जाने की धमकी भी दी है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क की अफवाज में शहरियों के अलावा ऐसे अफराद भी शामिल हो सकते हैं जो मुल्क की शहरी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत कम है, जिसकी वजह से मुल्क की फ़ौज अफरादी क़ुव्वत की कमी का सामना कर रही है। व्हाइट हाउस के कौमी तहफ़्फ़ुज़ के तर्जुमान जॉन कर्बी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर हमास अमेरिकी सदर जो बाइडन की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करता है तो अमेरिका को तौक़्क़ो है कि इसराइल भी तजवीज़ कबूल कर लेगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल की जानिब से जंगबंदी की 3 मरहलों पर मबनी तजवीज़ का ऐलान किया था, जिसका हमास ने इस्तक़बाल किया था। तकरीबन 1 साल से जारी लड़ाई के बाद मुल्क की 12 रियासतों में अनाज पर मनफी असर पड़ा है। यूनिसेफ ने सूडानी हुकूमत से बच्चों की जानों की हिफाजत के लिए भूख और तशद्दुद के वाक़यात को फ़ौरन रोककर जंग बंदी का मुतालबा किया। शाम के शहर हल्ब के इर्द गिर्द इसराइली फ़िज़ाई हमलों में मुतअद्दिद अफराद की मौत हुई है और माली नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हमला हल्ब के जुनूब मशरिक़ी किनारे के करीब हुए। शाम के ख़िलाफ़ हमलों के मामलात में हमेशा की तरह इसराइल ने फौरी तौर पर हमलों को तस्लीम नहीं किया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 बतौर कोच इनका आखिरी टूर्नामेंट है और वो आगे इस ओहदे के लिए दरख्वास्त नहीं देंगे। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि हर टूर्नामेंट अहम होता है। हर वो मैच जिसमें मैंने हिंदुस्तानी टीम की कोचिंग की है मेरे लिए अहम है। रायबरेली में कांग्रेस के साबिक सदर व उम्मीदवार राहुल गांधी के मुकाबले खड़े बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने लोकसभा इलेक्शन के हतमी नताइज से पहले शिकस्त कबूल कर ली।
भारी भरकम लीडर के पेश नज़र नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट से वोट शुमारी ख़त्म होने से कबल ही अपनी हार तस्लीम करते हुए अपने हरीफ इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद पेश की। लोकसभा इंतखाबात 2024 के वोटों की गिनती के रुझानात की बुनियाद पर कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा किया है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मिस्टर मोदी को एनडीए की कारकर्दगी की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। सऊदी अरब में दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से आज़मीन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने ऐलान किया है कि हज सीज़न 2024 के लिए इतवार 2 जून तक फ़िज़ाई, बहरी और ज़मीनी रास्ते से 9,35,966 आज़मीन की मुमलिकत आमद हो चुकी। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट का गैर मुतवक्को नतीजा सामने आया है। यहां से इलेक्शन लड़ने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को शिकस्त हुई। इस हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ अहमद जीत के काफ़ी करीब है और वो 2.3 लाख वोटों से आगे है। हैदराबाद लोकसभा की बाविखान नशिस्त पर इस पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रिकॉर्ड सतह की अक्सरियत हासिल करते हुए फिर एक मरतबा हैदराबाद में मजलिस का परचम लहराया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलसल 5वीं मरतबा हल्का पार्लियामेंट हैदराबाद से शानदार कामयाबी हासिल की। जम्मू कश्मीर के बारामूला पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को एक आज़ाद उम्मीदवार ने जेल से इंतखाबात में मुकाबला करते हुए शिकस्त से दो चार कर दिया। इन्हें आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख ने शिकस्त दी है। बारिश का मौसम तौक़ो से जल्द तेलंगाना में आगे बढ़ने के वाज़े मामले में हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात यानी कि IMD नई दिल्ली ने तस्लीम किया कि जनूब मगरबी मानसून रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में दाखिल हुआ है, जबकि तेलंगाना में जनूब मगरबी मानसून की आमद आमतौर पर जून के दूसरे निसफ हिस्से से मुंसलिक होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर अमित शाह ने तेलुगु देशम पार्टी TDP के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश की। एक अहम सियासी पेशरफ में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत ने तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर और साबिक़ वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के कन्वीनर के ओहदे की पेशकश की है। मध्य प्रदेश के इंदौर पार्लिमानी हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर लालवानी ने अपने करीबी उम्मीदवार से तकरीबन 10 लाख वोटों के फर्क से जीतकर सीट बरकरार रखी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक लालवानी को 12,26,751 वोट मिले। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजय सोलंकी को सिर्फ 51,659 वोट मिले। इस सीट पर कांग्रेस का कोई बाइख्तियार उम्मीदवार नहीं था। एक इंतहाई करीबी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी BJP के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने महबूब नगर लोकसभा सीट जीतकर कांग्रेस के C वंशी चंद्र रेड्डी को महज 3,600 वोटों से शिकस्त दी। 4 अफराद उस वक्त जानलेवा सूरत हाल से बाल बाल बच गए जब इनकी कार विकाराबाद जिले के बंटूराम मंडल के नागावरम गांव के करीब एक नशीबी पुल को उबूर करते हुए बह गई। जैसे ही कार ने नशीबी पुल को उबूर करने की कोशिश की तो पानी के भारी बहाव ने इसे पुल से बहा दिया। तो इतनी आज की स्पीड न्यूज़ दीजिए इजाजत। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी मर्दाना कमजोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं फाइल ऑफ जिहानासरीन। ये हलवा जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9100040080।